वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री के उत्तराखंड के एक्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत ड्रग तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के जाने के आदेश एसटीएफ टीमों को निर्देश दिए गए, जिस पर एसटीएफ की कुमायूं टीम द्वारा थाना पुलभट्टा जनपद उधम सिंह नगर क्षेत्र से अभियुक्त बलाका सिंह लवजीत सिंह को यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से 5.5 किलोग्राम अफीम 3 कुंटल डोडे के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में एसटीएफ द्वारा थाना पुलभट्टा पुलिस को साथ लेकर गिरफ्तारी की गई थी। दोनों ही अंतर्राज्यीय तस्कर हैं जो कि झारखंड की राजधानी रांची से एक कैंटर के जरिए मादक पदार्थ उत्तराखंड ला रहे थे, जिसकी की खपत रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर आदि क्षेत्रों में की जानी थी। क्योंकि चुनाव और होली का टाइम है, ऐसे में तस्करों को भारी मुनाफा होने की उम्मीद थी। अभियुक्तों ने एसटीएफ को पूछताछ में बताया कि वे दोनों पेशे से ड्राइवर हैं और उत्तराखंड से सामान यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में ले जाते हैं। वापसी में कभी कभी मादक पदार्थों की सप्लाई ले आते हैं। इस बार वो रुद्रपुर स्थित प्लाई फैक्ट्री से रांची प्लाई लेकर गए थे। वापसी में रांची से ड्रग भरकर ला रहे थे, यहाँ उसे होली और चुनाव के समय पर भारी मुनाफे पे बेच सके। एसटीएफ द्वारा पूछताछ में अन्य कई ड्रग्स पैडलरों के नाम की जानकारी हुई, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ की इस कार्रवाई में उप निरीक्षक केजी मठपाल, मुख्य आरक्षी रविंद्र विष्ट तथा सर्विस लॉन्स के उप निरीक्षक अपर प्रकाश भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 24 अपनी न्यूज से मीनाक्षी नेगी की खास रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है और उसमें हमारी एसटीएफ की जो एएनटीएफ टीम्स हैं लगातार बड़ी एनफोर्समेंट की कार्रवाई करने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है। हमने कल देर रात पुलभट्टा थाना क्षेत्र से जिला उधम सिंह नगर में एक टैंकर को वो किया है, सीज़ किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 300 किलोग्राम डोडा पाउडर और 5.5 किलो अफीम बरामद की गई है। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये जो सप्लाई है ये झारखंड से लेकर आ रहे थे और इसको उधम सिंह नगर के अलग अलग क्षेत्रों में इसको सप्लाई किया जाना था और पिछले लगभग 1 साल से ये लोग इस तरह की जो सप्लाईज़ हैं वो कर रहे थे और इसमें हमारी टीम को जानकारी मिली थी और उसको डेवलप करके हमने इनको इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है और एक बड़ी रिकवरी हुई है नशे की है। इसमें मेरे द्वारा टीम को 25,000 रुपये इनाम की भी घोषणा की गई। इसके अलावा क्या कोई वो लोगों को ट्रेस किया गया है, कहाँ माल ले जा रहे थे? कैसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि माल को लेकर जा रहे थे। इनसे पूछताछ में अन्य तथ्य भी सामने आए हैं, कुछ लोगों के नाम आए हैं जहां पर ये सप्लाईज की जानी थी और जिनसे ये लेकर आ रहे थे, तो विवेचना के दौरान इन लोगों के विरुद्ध भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या किस तरीके से इन्होंने उसमें उसे रखने की जगह बनाई थी या पुलिस से बचने के लिए क्या आइडिया था? देखिए, ये लोग क्योंकि फैक्ट्रीज़ में सामान लेकर आते थे और उनका सप्लाईज लेकर जाते थे, तो जो ये ट्रक था इसमें रद्दी भरी हुई थी जिसको कि इनको किसी फैक्ट्री में सप्लाई करने ले जाना था। उसी रद्दी के बीच में इन्होंने ड्रग्स की खेप को भी छिपा कर रखा हुआ था। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा जब इनको रोककर इसकी तलाशी ली गई तो उस दौरान ये बड़ी मात्रा में इसकी ड्रग्स की बरामदगी की गई। पहले से भी इसी काम में लिप्त कुछ ऐसी पता लगा? देखिए, बिल्कुल इनसे पूछताछ में जो सामने आए हैं, पिछले लगभग 1 वर्ष से ये लोग इस प्रकार की ड्रग्स की पैडलिंग कर रहे थे। तो पूर्व में भी कई बार इस तरह की सप्लाईज ला चुके हैं और इस बार हम लोगों ने इनको पकड़ने में सफलता हासिल की है। क्या सर ये आगामी जो चुनाव है या जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र भी कुछ इनकी सप्लाई हुई थी? निश्चित रूप से देखिए कि आगे क्योंकि त्यौहार भी है और बाकी डिमांड भी बढ़ने की वो रहती है, तो उसी क्रम में इनकी द्वारा ये सप्लाईज लाई जा रही थी और जैसा मैंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से लगे हुए थे, तो लगभग मतलब अभी तक जो सामने आया है, हर महीने 2 महीने में ये लोग जाते थे और सप्लाईज लेकर आते थे। तो निश्चित रूप से इसकी जो खपत है वो आगामी महीनों में की जानी थी।